the velocity of light c, gravitational constant g and the Planck's constant h are chosen as the fundamental units, then which of the following represents the dimensions of the mass। मतलब आपको मास के लिए निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक चीज आपको लाइट दे रखी है, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, तीसरा आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। इनका और मास के बीच का रिलेशन निकालना है। मतलब कि अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि आपके पास जो m है, मास है, वो प्रोपोर्शनल टू है लाइट के स्पीड ऑफ द लाइट के, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के और प्लैंक्स कांस्टेंट के, ठीक है। बस इनको आपको क्या निकालना है, इनकी यूनिट्स निकालनी है कि c की पावर कितनी है, g की पावर कितनी है, h की पावर कितनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो लेफ्ट में तो आपके पास पता है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मास है तो सिर्फ m ही होगा। राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आपको c का डायमेंशन फॉर्मूला भरना है, उसकी पावर a, g का डायमेंशन फॉर्मूला भरना है, पावर b, और फिर h का डायमेंशन फॉर्मूला भरना है, तो वहाँ पे पावर c आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो जैसे हमारे पास c है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, c हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला भरेंगे LT-1 इस फॉर्मूले में। फिर g आता है तो g का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M-1 L3T-2, वो आप g में भर दीजिए। h का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आता है, h है ML2T-1, ठीक है। ये हमारे पास h का फॉर्मूला है, तो आप ये c का फॉर्मूला, g का फॉर्मूला और ये h का फॉर्मूला, ठीक है, ये आप रिलेशनशिप में भर देंगे, ठीक है। तो जब आप रिलेशन में इसको भरेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आ रहा है, मास इज इक्वल टू c, तो आप भरेंगे m0 L t-1 वेलोसिटी की पावर a मल्टीप्लाई g आ रहा है, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L3T-2 इसकी पावर v, फिर से मल्टीप्लाई, अब बचा आपके पास h, तो h है M-L2T-1 इसकी पावर है c। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप mm वालों को इकट्ठा कर लीजिए, ll वालों को इकट्ठा कर लीजिए और tt वालों को इकट्ठा कर लीजिए। आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा m की पावर -a+1, ठीक है। l की पावर आ गई आपके पास a+3b+2c और आपके पास t आ जाता है -a-2b-c, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ मास आ रहा है, मास 1, ठीक है। तो अब आप इनके लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, ये रहा m और ये रहा m, तो इन दोनों की आपके पास जो पावर्स है वो बराबर होंगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, -a+b है, -a+b, हाँ सॉरी प्लस, वेट सॉरी, m की पावर में थोड़ी गलती हो गई थी, इसकी पावर आपके पास आएगी m की पावर -b+c, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहले m की पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो वो आपके पास क्या है, -b+c=1 आ गई, ठीक है। अब हम l को देखेंगे, राइट हैंड साइड पे l की पावर ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे l है ही नहीं, मतलब 0 है, तो उनको कंपेयर कर लीजिए, a+3b+2c=0 हो गया। सिमिलरली आप t का करेंगे, t यहाँ पे आपके पास जितना भी दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका t नहीं है, यानी कि t 0 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब -a-2b-c=0, ओके। तो अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 1 इक्वेशन, ये आपके पास है 2 इक्वेशन और ये आपके पास 3 इक्वेशन, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन कंपैरिजन से आई है a प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके आई है माइनस a माइनस टू बी माइनस सी। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप यूज करके यहाँ पे a b और c की आप वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो ये रहा हमारे रिलेशन पूरा का पूरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपका फॉर्मूला बना है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c 1/2 g माइनस 1/2 और h 1/2। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर a g की पावर b h की पावर c क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, फिर इन सब के डायमेंशन फॉर्मूलेस डालेंगे इसमें फॉर्मूले के अंदर, और फिर m की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, l की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, c की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे और a b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे और आपका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन c। ठीक है, हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इन द प्लेन प्रोग्रेसिव वे प्रोपेगेटिंग विद वेलोसिटी v, displacement of a wave particle at a position x in time t is represented by the equation y is equal to a sin k into vt minus x, जहाँ पे a आपका एम्पलीट्यूड है यानी कि डिस्टेंस है। द डायमेंशंस ऑफ k विल बी, आपको यहाँ पे k के डायमेंशंस निकालने हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। v आपके पास वेलोसिटी है, x आपके पास डिस्टेंस है, t आपके पास टाइम है, आपको k के डायमेंशंस निकालने हैं। अब सबसे पहली बात, हमारे पास जो भी एंगल होता है हमेशा डायमेंशन लेस होता है। एंगल हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है साइन का क्या है k इंटू वी टी माइनस एक्स, ये क्या है, एंगल है साइन का। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मतलब m0 l0 t0 डायमेंशंस आएंगी इसकी k इंटू वी टी माइनस एक्स की। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हम यहाँ पे k के डायमेंशंस निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास ये हमने क्या किया कि k ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, ये क्या आपके पास डायमेंशन लेस है इज इक्वल टू m0 l0 t0 है, और यहाँ पे जो वी टी माइनस एक्स है ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो k इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास है m0 l0 t0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर k इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो k यहाँ पे क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे 1 डिस्टेंस ही होगा। तभी 1 डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशंस भी m0 l0 t0 आ जाएंगे। ये सिर्फ आपके दिमाग लगाने वाली बात है, इसमें सॉल्व करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इसको बिना सॉल्व किए आसानी से दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि इसमें k आपके पास क्या आएगा, 1 डिस्टेंस आएगा, यानी कि 1 लेंथ आएगा, यानी कि पर लेंथ आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप आंसर्स को देखें तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने k क्या निकाला है, k ज़रूर 1 डिस्टेंस होगा, तभी 1/l को हम अगर l से कैंसिल कर देंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, डायमेंशंस हमारे पास 0 आएंगे। ठीक है, तो k क्या डेफिनेटली 1/l ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गैस इक्वेशन दे रखी है दैट p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT। डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a, इसमें क्या पूछा है, a के डायमेंशंस पूछे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो a अपॉन वी स्क्वायर है, ये जो आपके पास a अपॉन वी स्क्वायर है, ये क्या है, ये इसके डायमेंशंस किसके होंगे, प्रेशर के डायमेंशंस के बराबर होगा। a अपॉन वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर के डायमेंशंस है ये। ठीक है, a अपॉन वी स्क्वायर
A अपॉन वी स्केयर के जो डायमेंशंस होंगे वो प्रेशर के डायमेंशंस के बराबर होंगे, यानी कि इसके डायमेंशंस इज इक्वल टू क्या आएंगे आपके पास m1L-1T-2। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको A के डायमेंशंस निकालने हैं। तो आप A को यहीं पे छोड़ेंगे तो आपका ये जो वी स्केयर है, ये वाला वी स्केयर, ये आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा। V आपके पास क्या होता है, V आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि इसका आपके पास फॉर्मूला क्या होता है L क्यूब। ठीक है, तो V का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है L क्यूब। तो हमारे पास ये आ जाता है A इज इक्वल टू हमारे पास जो है प्रेशर इंटू जो वॉल्यूम का स्केयर आया है, वॉल्यूम आपके पास L क्यूब होता है, उसका स्केयरिंग कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आया है m1L5T-2। आपके पास आया आंसर m1L5T-2। जो आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में से ये रहा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर m1L5T-2। यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस अब आपको ऐसे ही आएंगे। आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, आपको डायमेंशन फॉर्मूला डालना है जिन जिन के पता है, और बाकी एक अननोन नंबर होगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी निकालना होगा। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट बनाए रखता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिम जीनियस।